everyone. Welcome to SciEase. We know that acids turn blue litmus to red and bases turn red litmus to blue. ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बता दिया, तो आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अब मैं ये बात बता रही हूँ कि अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर देते हैं, अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके मैम लैब में ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले रहे हैं। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एक टेस्ट ट्यूब में, 1/4 जो टेस्ट ट्यूब है वो हमने भर दी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, उसमें यहाँ पे जैसे हमने नेचुरल इंडिकेटर लिया है, तो लैब में एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। क्या नाम है उसका, फिनोफ्थलीन। ओके, हमने फिनोफ्थलीन लिया, ठीक है, और उसके 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिए। आप लोगों ने पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमने टेस्ट ट्यूब में डाला उसका कलर भी नोट कर लेना, फिनोफ्थलीन का कलर भी नोट कर लेना है, और जब हमने फिनोफ्थलीन उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दी तब भी उस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसका कलर नोट कर लेना। अब आप क्या करोगे, आप कि मैम अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, वो है एक बेस, और धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज उस टेस्ट ट्यूब में, ड्रॉपर होता है उसके साथ उस टेस्ट ट्यूब में डालना शुरू करें। 2 ड्रॉप्स डाले, अगेन उसको थोड़ा हिलाना है, उसको कहते हैं स्टर करना। स्टर किया, देन अगेन ड्रॉप वाइज उसमें डालते जाना है, और आप क्या देखोगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सॉल्यूशन जो कि पहले कलरलेस था वो पिंक हो गया है। ओके, तो जब हमने एसिड के बीच में बेस डाला और इंडिकेटर हमने लिया कौन सा, फिनोफ्थलीन, तो आप क्या देखोगे कि जब जितना एसिड उतना ही अप्रोक्सीमेटली बेस लगेगा, तो हम क्या देखते हैं कि कलरलेस टू पिंक हो जाता है। तो ये मैं रिएक्शन लिखना चाहूंगी, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोगों को अभी फॉर्मूले नहीं आते तो मैं पूरा लिख रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला भी ब्रैकेट में लिख रही हूँ, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सेम यही रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये है एसिड, ये है बेस, और ये क्या बन गया, ये बन गया सॉल्ट, और साथ में वाटर बन गया। क्लियर। तो अब फिनोफ्थलीन का जब बराबर दोनों डल गए तो क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में भी नाम लिया था
जब मैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर आपको बता रही थी कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. ओके, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस is known as neutralization reaction. Okay, salt and water, they are produced in this process. अब जब आप डाल रहे थे उसको, ठीक है, सॉल्ट वाटर बन गया, आप उस टेस्ट ट्यूब को हाथ लगा के देखो. जब आप हाथ लगाओगे तो आपको गर्म महसूस होगा. So when acid it's added, it reacts with the base. This will result in the formation of salt प्लस वाटर प्लस हीट इज इवॉल्व्ड. तो आपने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप मिक्स कर रहे थे और जिसमें फिनोल्फथलीन भी था, उस टेस्ट ट्यूब को आप हाथ लगा के देखो तो आप क्या देखते हो कि प्लस हीट दैट इज आल्सो इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन. अब मैं अगर एक ड्रॉप, वो जो टेस्ट ट्यूब मुझे मिली जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और पिंक कलर आ गया है, मैं ड्रॉपर के साथ एक ड्रॉप HCl डाल देती, आप क्या देखोगे कि वो दोबारा कलरलेस हो जाएगा. क्योंकि आपने देखा, आपने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े. ये एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल. वो मैंने आपको तीनों तरह के सॉल्यूशंस बताए. ओके, जब एसिड बेस रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना और वो किस इंडिकेटर ने हमें बताया कलर चेंज से? फिनोल्फथलीन ने. कलरलेस टू पिंक हम एंड पॉइंट बोलते हैं, ऐसे हम टाइट्रेशंस भी करते हैं 11th क्लास में. तो उसमें पिंक कलर जब आया तो हमने कहा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया. लेकिन जब उसमें हमने एक ड्रॉप दोबारा HCl डाला तो क्या हो जाएगा? अगेन दैट सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस. उसको फिर स्टर करो, थोड़ा हिलाओ, तो 1 या 2 मैक्सिमम ड्रॉप्स डालोगे तो दैट विल बिकम कलरलेस. ओके, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. और मैंने आपको टर्मरिक के केस में भी यही बताया था कि अगर हमने बाउल में टर्मरिक की पेस्ट ली और उसके ऊपर हम सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं, ओके, तो वो क्या होता है? वो रेड हो जाता है. लेकिन अगर हम उसमें दोबारा एक ड्रॉप, उसमें अगर हम एक ड्रॉप किसका डालते हैं? लेमन जूस का, तो वो दोबारा येलो हो जाता है. ओके, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो, जितने भी, अगर मैंने लाइम वाटर ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह लाइम वाटर ले लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सपोज मैंने क्या लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, प्लस लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. तो क्या हुआ? ये है हमारा एसिड, ओके, और फिनोल्फथलीन डाल दी. ये है बेस, बनेगा क्या? सॉल्ट बनेगा. सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस हीट, दैट विल बी इवॉल्व्ड. आप फिर टच करके देखोगे ये हमारा क्या है? ये सॉल्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है. ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया या बेस ने एसिड को, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए और हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल गया. और अगर आप वो टेस्ट ट्यूब या और जिस भी कंटेनर में आपको ले रहे हो उसको टच करते हो तो यू विल फील कि वो गर्म हो गया है. गर्म क्यों हुआ है? बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड.
So this is about the neutralization reaction in general. Okay. In my next video, I will take up some of the uses of this neutralization reaction in our day-to-day life. Okay. So I will meet you in my next video. Till then, thank you very much.